Hello friends, today we are going to do a new chapter of class 10th, that is your arithmetic progression. Chapter number 5. What is basically an arithmetic progression is all about. Arithmetic progression एक तरह का sequence है. What is sequence? You very well know what is the meaning of a sequence. किसी को एक ऑर्डर में अगर किसी नंबर्स को ऑर्डर्स में लगा दिया जाए, जैसे 2 4 6 8 में लगाता हूँ, तो दैट इज ए सीक्वेंस. वो क्या बन जाता है? सीक्वेंस. लेकिन आपके पास में वो जो सीक्वेंस है जो मैंने 2 4 6 लिखा, दैट कम्स अंडर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वो एक ऐसा सीक्वेंस हुआ जो क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया. 10th क्लास के अंदर आप एपी करोगे, 11th में आप जाके जीपी भी करोगे, जीएम भी करोगे, ठीक है, जिसे हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी ओनली कंसिडर करते हैं एपी को. एपी की जनरल एक्सपेंशन, जो एपी की जनरल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है? ठीक है, जनरल फॉर्म भी कह सकते हो आप इसे. ठीक है, जनरल फॉर्म जो है एपी की वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश डैश. ठीक है, तो यानी कि जब आप एपी की बात करते हो तो एपी इज अ सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस ऑलवेज कम्स आउट टू बी सेम. अभी कॉमन डिफरेंस किस चिड़िया का नाम है? कॉमन डिफरेंस मींस आपके पास में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, अब इस सीक्वेंस के अंदर या इस जनरल फॉर्म के अंदर अगर ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है, ये ए प्लस 3d है, तो सेकेंड यानी कि टर्म क्या है आपकी? ए प्लस डी, और फर्स्ट टर्म क्या है? ए. तो आपका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी माइनस ए, कट के कितना आ रहा है? बी. वैसे ही अगर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम. थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तब भी आपके पास में क्या आएगा? ए प्लस 2d माइनस आपके पास में a माइनस डी, कट के कितना बनेगा? d. दैट मीन्स व्हाट इज एन बेसिकली इज एन एपी. एपी इज दैट सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस कम्स आउट टू बी सेम. एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज just only the formula, that is second term minus first term. Just you have to remember this thing, second term minus first term को हम क्या कह देते हैं? कॉमन डिफरेंस कह देते हैं. इसके अलावा इसके अंदर यानी कि आपके पास में बहुत मुश्किल नहीं आने वाली इस क्वेश्चन को करते हुए, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली बस इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करती है आपकी. तो बच्चे बस आपने याद क्या करना है? जनरल फॉर्म याद करनी है. जनरल फॉर्म आपके पास में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होता है. कॉमन डिफरेंस ध्यान में रखना है, क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. एंड व्हाट इज एन एपी? व्हेनेवर anyone asks, just you have to remember that an AP is a sequence in which common difference remains always same. common difference इसमें क्या रहता हो? हमेशा सेम रहता हो, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं? AP कह देते हैं. तो बच्चों अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं. हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से करवाता हूं मैं. इन क्वेश्चन नंबर 2 it is given that a is equal to 10 and d is equal to 10 and he is saying that write नेक्स्ट 4 टर्म्स. अब नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी? अभी अभी मैंने यानी कि फॉर्मूला लिखा था. नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब एपी में ए प्लस डी, और क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, और क्या हो जाएगा आपके पास में? ए प्लस 3d. व्हाट इज योर ए? 10. तो आपके पास में ये आ गया 10, कॉमा आपके पास में कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10, कॉमा 10 प्लस 2 इंटू 10 विल बिकम 20, 10 प्लस 3 इंटू 10 विल बिकम 30. तो आपके पास में आंसर आ गया 10 20 30, और आपके पास में कितना आ गया? 40. दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपके बस इतना ही याद रखना है. व्हेनेवर ही विल आस्क नेक्स्ट 4 टर्म्स, आपके पास में ए जो है वो आपके पास में फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म आपकी हो जाएगी ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म आपकी हो जाएगी ए प्लस 3d. तो बच्चों अब आपके इसी क्वेश्चन के मैं थर्ड पार्ट पे आ जाता हूँ. थर्ड पार्ट में बच्चों से ए देर क्या है 4, डी देर क्या है -1. अगेन ही इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन, राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स. नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d. तो बच्चों आपके पास में ए क्या है? 4. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 - 1, कॉमा 4 - 2, कॉमा 4 - 3. दैट मीन्स अवर सीक्वेंस फर्स्ट टर्म विल बिकम 4, सेकेंड टर्म विल कम आउट टू बी 3, थर्ड टर्म विल बी 2 एंड फोर्थ टर्म विल बी 1. तो आपके पास में ये आपके पास में थर्ड पार्ट आ गया. सिमिलरली नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट a is given out to be -1 to 1.25, d is -0.25. First is your a, second is your a plus d, third
term will be a plus 2d and fourth term will be a plus 3d. तो a तो आपके पास में डायरेक्टली आ गया -1.25 कॉमा -1.25 -0.25 कॉमा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 फोर्थ में आपके पास में आ जाएगा -125 प्लस 3 इंटू -0.25। तो ये बच्चों आपका बन जाएगा -125, ये बन जाएगा -1.50 -1.75 और ये आपका बन जाएगा 2 -2। दिस विल बी योर आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। इन फर्स्ट की फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ओनली यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों हमेशा याद रखना, चाहे आप एपी कर रहे हो यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हो, चाहे आप जीपी कर रहे हो, चाहे आप एएम कर रहे हो, चाहे सम ऑफ दी एपी कर रहे हो, अगर फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो वो हमेशा पहला यानी कि जो वर्ड आपको दे रखा होगा, पहला नंबर जो आपको दे रखा होगा, यानी ए निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ए आपका आ गया 3। अब डी निकालना भी तुम सबको आता है, सेकंड टर्म माइनस क्या करना होता है, ओनली यू हैव टू डू फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपके पास में कितनी है 1 - 3, तो डी जो है वो आपका कितना आ गया -2। दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली बच्चों अब आपके पास में इसी का मैं आप लोगों को फोर्थ पार्ट करके दिखा देता हूं। फोर्थ पार्ट में बच्चों आपको क्या दे रखा है, 0.6 दे रखा है, फिर आपको 1.7 दे रखा है, उससे आगे आपको 2.8 दे रखा है, फिर 3.9 दे रखा है, 2.8 और 3.9 दे रखा है, डैश डैश डैश। ए जो है वो आपके इसमें कितना आ गया 0.6, उसने फर्स्ट टर्म पूछी थी 0.6 आ गई। डी जो है वो क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 1.7 माइनस कितना आ जाएगा 0.6, तो डी आपका कितना आ गया 1.1। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो बच्चों आपने ज्यादा कुछ नहीं याद करना, आपने जनरल फॉर्म याद रखनी है। जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ए जो होता है वो क्या होता है हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, और जो डी होता है वो क्या होता है आपके पास में कॉमन डिफरेंस होता है। ए इज ऑलवेज नोन एज फर्स्ट टर्म। तो आपके पास में ए जो है जब भी वो पूछेगा तो ए तो फर्स्ट टर्म डायरेक्टली 3 आ जाएगी, डी क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जैसे कि आपके पास -2 इसमें आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ए जो है वो 0.6 आ रहा है, जब डी निकाल रहे हो सेकंड टर्म माइनस क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म, 1.7 माइनस 0.6, दैट विल बिकम 1.1। इन फर्स्ट पार्ट ही इज सेइंग दैट अगर तो क्वेश्चन एपी में है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी देन यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस आल्सो एंड द नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आल्सो। बच्चे सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस इज ऑल अबाउट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि डिफरेंस जो है वो सबका क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे डी निकालता हूँ तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जब मैं निकालता हूँ तो मेरे पास में ये आता है 4 - 2, 4 - 2 मेरा बनता है 2। दोबारा डी में निकालता हूं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके, तो आपके पास में आ रहा है 8 - 4। यहां पे डी 4 आ गया और यहां पे डी क्या आ गया 2 आ गया। लेकिन मैंने अभी भी बताया था कि एपी क्या होती है, एपी वो सीक्वेंस है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या रहता है सेम। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। 4 - 2 कर रहे हो 2 आ रहा है, 8 - 4 कर रहे हो तो आपके पास में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 16 - 8 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी। तो इट इज नॉट एन एपी जैसे आप किसी के नीचे लिखोगे तो उसके आगे 3 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। तो उसके नीचे बस लिख दोगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज एन फॉर्म ऑफ एन जीपी जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। बच्चे अब इसके अंदर आप जब डी निकालोगे, जब आप डी निकालते हो 3 + √2 माइनस कितना आता है 3, कट के कितना आ रहा है √2। अगेन डी निकाल के देखो, मतलब इसको इससे माइनस करके देखो तो आपके पास में आता है 3 + 2 √2 - 3 - √2, इट इज कमिंग आउट टू बी अगेन √2। तो डी दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो उसने बोला है नेक्स्ट टर्म्स निकालो। अगर ये 3 + 3 तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बस आपने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स में √2 क्या करते चले जाना है, ऐड करते चले जाना है। नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। दिस विल बी योर आंसर। तो बच्चे ये सारे क्वेश्चन सेम है, आप लोग बड़े इजीली कर सकते हो। इफ यू विल फाइंड एनी डाउट यू कैन गो टू कमेंट सेक्शन और आप उससे बोल सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड कर दूंगा। तो आज आपने जो
सीखा है वो बस इतना ही सीखा है कि जर्नल फॉर्म क्या होती है एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये याद रखनी है। और ए जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, और जो डी होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपके पास में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और जब भी आप एपी की बात करोगे तो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। बस यही चीजें आप लोगों ने करनी है, और जितना ऐसे करोगे उतना ये टॉपिक आपको आ जाएगा।